आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। देखिए, अब आपको यहाँ तक तो मालूम चल गया है कि एमएनसी जो हैं वो क्या होते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या फिर मल्टीनेशनल कंपनी क्या होते हैं, ऐसा कंपनी जो अपने कंट्री के अलावा भी किसी दूसरे कंट्री में अपना प्रोडक्शन करते हैं, अपने सामानों को बना के बेचते हैं, उस कंपनी को हम लोग कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये तो आपको मालूम चल गया। लेकिन यहाँ पे ना इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि एमएनसी जो अलग अलग कंट्री में अपने सामानों को बना रहा है, अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है, उसको आपस में हम लोग इंटरलिंक कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, है ना? इसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, लिखा हुआ है एमएनसीज सेट अप देयर प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट्स। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमएनसीज सेट अप देयर प्रोडक्शन, फिर से बोल रहे हैं, एमएनसीज सेट अप देयर प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट्स। एमएनसी अपना प्रोडक्शन कहां पे करना चाहेगा? प्रोडक्शन करने का मतलब ये हो गया कि एमएनसी अपना कंपनी कहां पे लगाना चाहेगा। कोई भी कंपनी अपना दूसरा ब्रांच किस कंट्री में खोलना चाहेगा? जहां पे उसके बहुत ही क्लोज क्या हो, मार्केट हो, ताकि वो तुरंत सामान को बनाए और तुरंत मार्केट में जाके बेच दे, उसको प्रॉफिट मिल जाए तुरंत। और वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। दूसरा कंडीशन क्या है? वहां पे अपना कंपनी का सेकंड ब्रांच खोलेगा जहां पे उसको लेबर जो है वो स्किल्ड के साथ साथ अनस्किल्ड लेबर दोनों मिल जाए, वो भी बहुत ही सस्ते दामों में। आपको लग रहा होगा कि सर स्किल्ड लेबर तो समझ में आता है, अनस्किल्ड लेबर क्यों? देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो काम स्किल्ड लेबर नहीं कर सकता है वो अनस्किल्ड लेबर काम कर देता है। जैसे कोई चीज उठाने वाला हो, लोडिंग अनलोडिंग का काम हो, तो वो कौन करेगा? क्या इंजीनियर साहब करेंगे क्या कभी? नहीं, वो लेबर करेगा, तो अनस्किल्ड लेबर है वो, है ना? तो वहां पे हमारा इसका काम है। और आगे कहां कहां पे कंपनी अपना सेकंड ब्रांच खोलेगा? वेयर द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इजिली अवेलेबल। दूसरा भी और यदि किसी प्रकार का फैक्टर है जो कि प्रोडक्शन में लागू होता है, चलता है, तो ये सब कुछ यदि सस्ते दामों में मिल जा रहा है, मार्केट आपके आसपास है, लेबर सस्ते दामों में मिल जा रहा है, या फिर कोई दूसरा भी चीज़ है जो कि सस्ते दामों में मिल जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी कंपनी अपना कंपनी का सेकंड ब्रांच उसी कंट्री में खोलना चाहेगा जहां इनको ये सारा कुछ इजीली अवेलेबल हो जाए, है ना? आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो एमएनसीज सेट अप देयर प्रोडक्शन वेयर द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर इन फेवर टू द एमएनसी। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एमएनसी अपना दूसरा ब्रांच कहाँ पे खोलेगा? जहाँ पे कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो एमएनसी के फेवर में हो। मतलब ये होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि एमएनसी अपना सेटअप कर तो लिया, यानी कि अपना कंपनी किसी दूसरे कंट्री में खोल तो लिया, लेकिन वहाँ का गवर्नमेंट उसको साथ नहीं देता है। साथ किस रूप में? अलग अलग पॉलिसी निकाल देता है, टैक्स बढ़ा देना या फिर उसको तंग करना। इस मामले में भी वो जो है अपना एमएनसी खोल नहीं पाता है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो कंट्री का गवर्नमेंट एमएनसी को सेटअप करने में सपोर्ट करेगा, उसके फेवर में होगा, ऑब्वियस ये बात है कोई भी कंपनी वहां पे जाके अपना सेटअप तैयार करना चाहेगा, अपना प्रोडक्शन करना चाहेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए यदि इंडियन गवर्नमेंट एमएनसी को सपोर्ट ही नहीं करेगा तो क्या कोई भी एमएनसी भारत में आएगा? कभी नहीं आएगा, कभी आएगा ही नहीं, है ना? तो वही बात है कि जो कंट्री का गवर्नमेंट एमएनसी को सेटअप करने में सपोर्ट करता है, उसको तंग नहीं करता है, उसका साथ देता है, वहां पे एमएनसी सबसे ज़्यादा सेटअप किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो एक एमएनसी को सेटअप करने में, एक एमएनसी को यानी कि एक कंपनी को किसी दूसरे कंट्री में सेटअप करने में जो आपका लैंड लगेगा, जो बिल्डिंग बनाने में पैसा लगेगा, या फिर मशीन खरीदने में जो पैसा लगेगा, या फिर जो अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट खरीदने में जो पैसे लगेंगे आपके, उन्हीं को हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को यदि हम लोगों को एक लाइन में बताना हो तो क्या बताएंगे कि एक एमएनसी को सेटअप करने में, किसी दूसरे कंट्री में लैंड खरीदने में, या फिर लैंड का रेंट देने में, बिल्डिंग खड़ा करने में, या फिर मशीन खरीदने में, या फिर अदर प्रकार के इक्विपमेंट खरीदने में जो पैसे लगते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट। याद रहेगा ये चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? फॉरेन का मतलब क्या? विदेशी।
और इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा खर्च करना, बस यही मतलब है और इसमें कुछ नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जब एमएनसी इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि जब कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करता है, बिल्डिंग खरीदता है, लैंड खरीदता है, मशीन खरीदता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक अमेरिका का कंपनी है, वो अपना प्रोडक्शन जो है अमेरिका में कर ही रहा है, लेकिन वो भारत में भी करना चाहता है। तो भारत में वो अपना क्या करेगा, कंपनी सेटअप करेगा। कंपनी सेटअप करेगा तो हो सकता है कि वो अपना यहाँ पे ज़मीन खरीद ले या फिर ज़मीन को रेंट पे ले ले, बिल्डिंग बनाएगा, या फिर हो सकता है कि वो मशीन भी खरीदेगा, है ना। तो कंपनी कहाँ का है, अमेरिका का, लेकिन सेटअप कहाँ पे तैयार कर रहा है, इंडिया में। तो क्या वो फॉरेन का आदमी हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो जब फॉरेन का आदमी यानी कि अपने कंपनी को लेके भारत में आएगा और वो जब भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो हम लोग कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। या फिर जब भारत का आदमी जाके अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेगा, कंपनी खोलेगा, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही कहेंगे। बात समझ में आ गया। मतलब ये हो गया कि कोई विदेशी आदमी जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंट्री में खोलता है, उसमें जो उसको पैसा खर्च करना पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है देयर आर 3 डिफरेंट वेज थ्रू विच एमएनसीज सेट अप देयर प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। 3 तरीका है जिसके द्वारा एक एमएनसी किसी दूसरे कंट्री में अपना प्रोडक्शन सेटअप करता है, यानी कि अपना कंपनी या फिर अपना जो एमएनसी है वो सेटअप करता है। 3 तरीका है। तो बेसिकली हम लोग इसमें जो है ना ऐसे 3 तरीके के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसके थ्रू एक कंपनी जो अपने कंपनी का सेकंड ब्रांच किसी दूसरे कंट्री में खोलता है। तो 3 तरीका है खोलने का। वो क्या क्या तरीका है, चलिए पहले बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला तरीका क्या है, देखिए एमएनसीज सेट अप देयर प्रोडक्शन ज्वाइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। पहला तरीका यह है कि बाहरी कंपनी का आदमी हमारे कंट्री में आएगा, यानी कि किसी बाहर का आदमी, बाहर कंट्री का आदमी हमारे कंट्री में आएगा और हमारे कंपनी के साथ क्या कर लेगा, वो ज्वाइंट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ज्वाइंट कर जाएगा। और ज्वाइंट करके दोनों अपना प्रॉफिट कमाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमारे कंट्री का है टाटा, अमेरिका का कोई कंपनी आया, वो कंपनी टाटा कंपनी के साथ मिल गया। मिलने के साथ क्या होगा, कंपनी का नाम तो दोनों का रहेगा, टाटा का भी रहेगा और जो बाहर से आया है उसका भी रहेगा, लेकिन दोनों क्या कर रहा है, प्रोडक्शन ही तो कर रहा है। तो इस तरीके से क्या कर सकता है, वो अपना प्रोडक्शन यहाँ पे कर सकता है। तो पहला तरीका क्या हुआ, ज्वाइंट करके किसी दूसरे कंट्री के कंपनी के साथ जाकर ज्वाइन कर लो। हाँ, जैसे सपोज मान लीजिए टेस्ला यदि हमारे भारत में आ गया और टाटा के साथ वो ज्वाइंट कर लिया, तो ये हो गया हमारा क्या, ज्वाइंट वाला सिस्टम। इससे भी वो टेस्ला वाला क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन भारत में करेगा, अपना कार बना के बेचेगा, है ना। ये पहला तरीका हो गया। देयर आर 2 बेनिफिट्स टू द लोकल कंपनी ऑफ दिस कंट्रीज। इससे ना जो लोकल कंट्री जो लोकल कंपनी है उस कंट्री का, उसको 2 फायदा होता है। जैसे मान लीजिए सपोज हमारे इंडिया का टाटा है और टेस्ला आया, टेस्ला जो है टाटा के साथ मिल गया, तो इसमें ना टाटा को 2 फायदा होगा। क्या फायदा, पहला देखो, फर्स्ट एमएनसीज कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। तो टाटा को सबसे पहला फायदा ये होगा कि टेस्ला वाला ना इसको पैसा देगा टाटा को, लो भाई टाटा वाला कुछ पैसा और ले लो, जमीन खरीदो, बिल्डिंग बनाओ और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाओ। वो क्या प्रोडक्शन जो बढ़ाने के लिए कह रहा है, क्या वो प्रोडक्शन अकेला टाटा का बढ़ेगा क्या, नहीं, उन दोनों का बढ़ेगा क्योंकि दोनों ज्वाइंट हो चुका है ना। तो पहला तरीका ये होता है कि जो हमारा लोकल कंपनी होता है ना हमारे खुद कंट्री का, उसको बूस्ट मिल जाता है, मतलब कि उसको पैसा मिल जाता है। कौन देता है उसको पैसा, एमएनसी देता है। दूसरा वाला जो ज्वाइंट किया है वो पैसा देता है, क्यों देता है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने कंपनी को बड़ा करने के लिए। और बड़ा करने में दोनों का फायदा है क्योंकि दोनों ज्वाइंट हो चुका, दोनों पैसा बराबर बांटेगा। ये पहला फायदा होता है। दूसरा फायदा क्या, देखिए सेकेंड, एमएनसीज में ब्रिंग विद दैम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। और दूसरा जो कंपनी हमारा ज्वाइंट किया है, यानी कि टेस्ला जो ज्वाइंट किया है टाटा के साथ, तो टेस्ला जब हमारे भारत में आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, वो एकदम बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी लेके आएगा। इससे दोनों को फायदा है, टेस्ला को भी फायदा है और टाटा को भी फायदा है। टाटा को इम्प्रूव करने का मौका मिल जाएगा, है ना।
तो पहला जो यहाँ पे तरीका बताया गया है कि कोई भी एमएनसी अपना सेटअप किसी दूसरे कंट्री में कैसे तैयार करेगा। हालांकि 3 तरीका है, लेकिन पहला तरीका कौन सा था? ज्वाइंट करके, किसी दूसरे के साथ जाके मिल जाओ, उसके साथ प्रोडक्शन करो, और जिसके साथ वो जुड़ेगा उसको 2 फायदा होता है। वो दोनों फायदा हमने यहाँ पे पढ़ लिया। कोई समस्या है इसमें? चलिए सेकंड वाले में बात कर लेते हैं। एमएनसी सेट अप देयर प्रोडक्शन बाय बाइंग द लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन। दूसरा है कि जो कंपनी दूसरे कंट्री में जो सेटअप अपना तैयार करने जा रहा है, उस कंपनी के सॉरी मिस्टेक हो गया, ऐसे समझिए। सपोज कीजिए टेस्ला हमारे भारत में आया, ठीक है, मान लीजिए टेस्ला हमारे भारत में आया और टाटा को वो क्या कर लिया? पूरी तरीके से खरीद लिया। तो अब चूंकि टेस्ला टाटा को खरीद लिया है, तो टाटा किसका हो गया? टेस्ला का हो गया ना। अब टेस्ला उसका पूरा मालिक हो गया है, तो अब वो जैसे चाहेगा वो अपना प्रोडक्शन करेगा, है ना। तो दूसरा तरीका क्या हुआ? दूसरा तरीका हुआ कि उस लोकल कंपनी को ही पूरी तरीके से क्या कर लो? खरीद लो, उसके बाद अपना प्रोडक्शन तैयार करो, चालू करो, है ना। हाँ, हालांकि टाटा को वो कभी नहीं खरीद पाएगा, वो अलग चीज है। हाँ, खरीद सकता है, उसके पास क्षमता है टेस्ला के पास, लेकिन कभी भी टाटा क्या बिकेगा? कभी नहीं बिकेगा, वो अलग बात है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ला क्या करेगा? टाटा को खरीद लेगा, उसके बाद फिर अपना प्रोडक्शन करेगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया जिससे कि अपना एमएनसी प्रोडक्शन तैयार कर सकता है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल भी इसके सामने। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कारगिल फूड्स इज अ वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी। कारगिल फूड जो है ना, ये कंपनी है, कहाँ का मालूम है? अमेरिका का, ठीक है। बाय द इंडियन कंपनी परक फूड्स, यानी कि अमेरिका का एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? कारगिल फूड। उन्होंने भारत के एक कंपनी को खरीद लिया जिसका नाम क्या था? परक फूड। परक फूड भारत का था कंपनी, और कारगिल फूड कहाँ का था? अमेरिका का था। तो कारगिल फूड ने परक फूड को पूरी तरीके से खरीद लिया। उसके बाद नाउ कारगिल फूड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया विथ अ कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेज डेली। तो कारगिल फूड ने परक फूड को पूरी तरीके से खरीद लिया, और खरीदने के बाद अब कारगिल फूड क्या कर रहा है? अपना प्रोडक्शन भारत में लगातार बढ़ा रहा है। किस रूप में बढ़ा रहा है? कैसे बढ़ा रहा है? 5 मिलियन पाउचेज डेली बना रहा है। किस चीज का? तेल का, एडिबल ऑयल का, जिसको कि खाया जा सकता है। 5 मिलियन पाउचेज डेली। सोचो 1 मिलियन में कितना? 10 लाख। अब 5 मिलियन मतलब 50 लाख पाउचेज, यानी कि 50 लाख पैकेट वो तेल का डेली बना रहा है। सोचो, तो ये दूसरा तरीका हो गया जिससे कि एक एमएनसी दूसरे को खरीद के, यानी कि दूसरे लोकल कंपनी को खरीद के अपना प्रोडक्शन तैयार कर सकता है। तो पहला तरीका क्या था? ज्वाइंट करके। दूसरा तरीका क्या था? खरीद के, ठीक है। अब तीसरा क्या है भाई, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तीसरा, थर्ड, एमएनसी सेटअप देयर प्रोडक्शन थ्रू प्लेसिंग ऑर्डर टू स्मॉल प्रोड्यूसर। इसमें क्या होता है ना, देखिए इसमें ये होता है बेसिकली कि कोई एक बड़ा सा कंपनी किसी दूसरे कंट्री का हमारे कंट्री में आएगा, अपना सेटअप तैयार करेगा, और वो खुद सामान नहीं बनाएगा, बल्कि सामान बनाने के लिए ना ऑर्डर दे देगा छोटे छोटे प्रोड्यूसर को कि हाँ भाई, हमारा ये बड़ा सा कंपनी है, हम अपना प्रोडक्शन खुद नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या करोगे? हमारे लिए प्रोडक्शन करोगे। बात समझ में आ रही है? हम तुमको पैसा दे देंगे, है ना। तो ये चीज होता है तीसरा तरीका। तो चलो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं। सपोज मान लीजिए, चलिए मान लीजिए कि अमेरिका का एक कंपनी हमारे भारत में आया, ठीक है, जो कि स्वेटर बुनाई का काम करता है, ठीक है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि अमेरिका का एक ऐसा कंपनी है जो कि स्वेटर का कंपनी है, और वो हमारे भारत में आया, ठीक है। उन्होंने अपना पूरा ऑफिस तैयार कर लिया, पूरा अपना बिल्डिंग तैयार कर लिया, लेकिन वो खुद अपना स्वेटर नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा? जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर है ना, तो छोटे छोटे जो स्वेटर को गूंथते हैं, बनाते हैं, उन सब के पास जाएगा, उनको ऑर्डर दे देगा 500 स्वेटर का, 500 1000 स्वेटर का, 2000 स्वेटर का, 3000 स्वेटर का, सबको ऑर्डर दे देगा कि भाई तुम हमारे लिए ना इतना स्वेटर बना के रखना, हम आएंगे, तुमको पैसा दे देंगे, और स्वेटर तुम हमको वापस दे देना बना के। तो ये तरीका होता है एमएनसी का काम करने का तीसरा नंबर पे। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है, तो वही लिखा हुआ था कि एमएनसी सेट अप देयर प्रोडक्शन थ्रू प्लेसिंग ऑर्डर टू स्मॉल प्रोड्यूसर। वो छोटे मोटे प्रोड्यूसर को ना ऑर्डर दे देता है कि तुम हमको इतना कपड़ा बना के दे देना, बदले में हम तुमको पैसा दे देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, गारमेंट्स, फुटवेयर एंड स्पोर्ट्स आइटम्स आर एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड।
तो पूरी दुनिया में जो गारमेंट्स है, यानी कि जो कपड़े आप पहनते हैं, जो आप फुटवेयर पहनते हैं, जैसे जूता हो गया आपका, है ना, मोजा हो गया, ये सब चीज़ हो गया। उसके बाद जो स्पोर्ट्स आइटम है, बैट बॉल, ये सब, फुटबॉल, ये सब, ये कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं जो कि अपना प्रोडक्शन पूरी तरीके से खुद नहीं करता है, छोटे छोटे प्रोड्यूसर को कर देता है, कह देता है करने के लिए, ऑर्डर दे देता है, और बाद में जाके वो ऑर्डर को अचीव कर लेता है, बदले में उसको पैसा दे देता है ना, ये चीज़ होता है। तो ये तीसरा तरीका है। उसके बाद द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू द MNCs एंड देन सेल दीज प्रोडक्ट्स अंडर देयर ओन ब्रांड नेम्स टू द कस्टमर्स। बात समझ में आई? तो हो सकता है कि आप जो शर्ट पहन रहे हैं जिस कंपनी का, वो कंपनी खुद उसको ना बनाता हो, कोई छोटा सा प्रोड्यूसर बनाता हो। छोटा सा प्रोड्यूसर क्या करेगा, कपड़ा को बना के उस कंपनी को दे देगा, बस कंपनी क्या करेगा, उस कपड़े के ऊपर अपना ब्रांड का नाम चिपका देगा। आपको लगेगा कि अरे भाई ये कपड़ा तो इसी कंपनी ने बनाया है। ऐसा हकीकत में नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको लगता है कि इस कंपनी का कपड़ा है तो इसी कंपनी ने बनाया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि वो छोटा सा आदमी बनाया हो, है ना, लेकिन उसके ऊपर हमेशा लोगो आपको किसका दिखेगा, उस कंपनी का ही दिखेगा, ब्रांड उसी कंपनी का दिखेगा। ठीक है, तो छोटे मोटे प्रोड्यूसर कपड़े को बना के MNC को प्रोवाइड कर देते हैं और MNC उसको बदले में पैसा दे देता है, और MNC बाद में क्या करता है, उसी कपड़े के ऊपर अपना लेवल चिपका देता है, यानी कि अपने ब्रांड का नाम चिपका देता है। तो ये हमारा तीसरा तरीका हो गया जिसके थ्रू एक MNC अपना प्रोडक्शन तैयार करता है। कुछ समस्या यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।